जब हम जाएंगे तो क्या देगा हमें? वो रिजर्व बैंक की पर्ची देगा हमको, रसीद, जिस पर लिखा हुआ जो प्रोमिसरी नोट है वो रसीद है रिजर्व बैंक की, और उस पर लिखा मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का, 500 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये देने का वादा करता हूँ। हमको गेहूँ बेच के जो हमको रसीद रिजर्व बैंक की दें, उनको ले करके हमको बैंक के पास जाना चाहिए कि हमारा रुपया है। भारत की जो करेंसी है, भारत की जो मुद्रा है, रुपया है, नोट नहीं है। और रुपया है भारत का 777 मिलीग्राम गोल्ड, 777 मिलीग्राम गोल्ड कानूनन नियम अनुसार, जो हमको बताया नहीं किसी ने, केवल हम भी अपने पिताजी से पूछते थे तो पिताजी ये जब इस रुपये से, नोट से सब कुछ मिलता है तो गवर्नमेंट छापती क्यों नहीं है? बोले ऐसे नहीं छपते, इसका सिस्टम है छापने का। क्या है, जितने के नोट छपेंगे उतने का सोना जो है वो रिजर्व बैंक रखेगा, लेकिन हमने ये नहीं पूछा कितना रखेगा। तो 777 मिलीग्राम गोल्ड जब रिजर्व बैंक रिजर्व में रखेगा अपने पास, उसके बदले में नोट छापेगा 1 रुपये का। तो भारत की जो करेंसी है वो 1 रुपया है। 1 रुपये का नोट आप निकालोगे जेब से तो उस पर देखोगे, उस पर लिखा रहता है भारत सरकार, और भारत सरकार का जो वित्त सचिव है उसके साइन है। लेकिन 2 रुपये और 2000 तक के जो नोट है वो रिजर्व बैंक के नोट हैं, वो प्रोमिसरी है, प्रॉमिस है रुपए का, वो रुपया नहीं है, वो प्रॉमिस है जो उन्होंने दिया, वो रिप्रेजेंट कर रहा है रुपए को, वो रुपया नहीं है। रुपया तो हमारा रिजर्व बैंक के पास रखा है, उसके बदले में मैंने प्राचार्य जी बैठे, अब हम यहाँ बैठे हैं, अब तो यहाँ सिस्टम है, मतलब दुकान पर को किसी से मंगाया है हमारे लिए चाय, तो पर्ची रखेंगे दुकान पर, जितनी चाय भेज देना। मान लो अगर उन्होंने 10 चाय मंगाई और पर्ची लिख दी 10 चाय, तो उसकी वैल्यू क्या होगी पर्ची की? 10 चाय, लेकिन वो चाय नहीं है, उसको पी नहीं सकते आप, लेकिन वैल्यू उसकी वही है। तो ये जो रिजर्व बैंक के नोट है, इसकी ये किया रुपए की वैल्यू में पर्ची जारी करेंगे उसमें सुविधा के लिए, कन्वर्ट कर दिया। ये रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि रुपया है, पर्ची है रुपए की। रुपया तो हमारा 777 मिलीग्राम गोल्ड है, ये लीगल टेंडर है, और लीगल टेंडर जब तक वैलिड रहता है, जब तक वो लीगल टेंडर, और जिसका लीगल टेंडर है वो, उसकी वैल्यू बराबर हो, परचेजिंग पावर बराबर हो, सोने की कीमत जब तक बराबर होगी वो पहला तब तक वो है। तो 777 मिलीग्राम गोल्ड जो है वो हमारा रुपया है, और 777 मिलीग्राम गोल्ड लेना है आप सुनार के पास जाए तो भैया हमको 777 मिलीग्राम गोल्ड चाहिए। तो फिर बैंक की जो नोट है पर्ची कितनी देनी पड़ेगी, जो रुपए का रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितनी देनी पड़ेगी? 6600। तो हमारा 1 रुपया और बैंक के जो पर्ची है वो 6600 वो बराबर। अब अगर आपको 6600 रुपये बैंक के मिल रहे हैं तब आपको 1 रुपया मिलेगा। और हमने जो लोन लिया बैंक से, अगर हमने कमा करके 1 रुपया दिया है, 1 रुपया, तो वो हमने दे दिए बैंक को 6600 रुपये। इसलिए जनता सरकार मोर्चा कर्ज मुक्ति की बात करता है। भारत को कर्ज मुक्त करना है वैधानिक तरीके से, वैध रुपए में। तो हम जो 10 लाख रुपए का लोन अगर हमने ले लिया और उसको चुकता करना है तो हमारे 200 रुपये में होता है, क्योंकि 10 लाख में 6600 की भाग दे दो। क्योंकि हमको कागज को मशीन में छाप करके नोट थोड़ी बना रहे हैं। हमने तो गेहूं पैदा किया, हमने गन्ना पैदा किया, हमने चने पैदा करे, ज्वार पैदा की, वो 6 महीने में जो हमने मेहनत की है उसको लेकर के जब गए हैं तो वो तो हमारा धन है, तो धन के बदले धनी तो मिलेगा, कागज थोड़ी मिलेगा। तो वो जो पर्ची है वो अब हमने आरबीआई से पूछा गोल्ड कितना तुम्हारे पास, आरबीआई ने दे दिया आरटीआई में हमारे पास गोल्ड है 800 टन, और हमारा रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड, हमने 800 टन में भाग दे दी 777 मिलीग्राम गोल्ड की। तो करेंसी होती है 4.8 लाख करोड़। इतनी करेंसी छाप सकता है नियम अनुसार रिजर्व बैंक। हमने अगला सवाल कर दिया, करेंसी कितनी छापा किया तुमने?
तो रिजर्व बैंक का लिखित जवाब है 34 लाख करोड़। छाप सकता है 4.8 लाख करोड़, छाप दे 34 लाख करोड़ की। और फिर हमने तीसरा सवाल कर दिया कि भाई तुमने लोगों को अपनी ब्रांचों के माध्यम से लोन कितना बन रखा, 220 लाख करोड़ का कर्जा बन रखा। करेंसी 34 लाख करोड़ की है, जिसमें 5 लाख भी मान लें वैध, 29 लाख की अवैध, वैध और अवैध दोनों मिला करके 34 लाख करोड़ की बैठती है। कर्जा बांट दिया 220 लाख करोड़ का। क्या तरीका है? नोट की जरूरत नहीं है उन्हें। अब तो आप जाओ मैनेजर साहब, लोन चाहिए हमको, कितना चाहिए? 1 करोड़। काय पे लोगे? दिखाओ प्रॉपर्टी कागज, प्रॉपर्टी कागज दे दिए उन्होंने, कीमत निकलवाई, तहसील में जाकर चेक करी प्रॉपर्टी, तहसील में जाकर चेक करी, सब कुछ कन्फर्म हुआ, उसकी वो देखी सिविल कैसी है, इसकी ठीक ठाक है नहीं है, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सब देख के व्यक्ति वही है कि कोई और है, वो सब कुछ जांच करके फिर वो एक अनुबंध साइन कराता है, एग्रीमेंट वो साइन कराता है। उस एग्रीमेंट को गौर से देखना, उस एग्रीमेंट में लोन में रुपए देने का वादा कर रहे हैं आप कि मैं इसको उधारकर्ता को इतने रुपए का ऋण स्वीकृत कर रहा हूँ, और आपका एक हवा में अकाउंट खोला जाता है जिसे कहते हैं लोन अकाउंट। वो अकाउंट खोला, उसमें डिजिट लिख दें 1 करोड़ की, उनको सब कुछ वो कराया, कंफर्म कर लिया, तो डिजिट लिख दें उसमें। और उसी दिन अगर उससे 1 घंटे पहले आप जाओ कि मुझे 1 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकालने हैं, तो क्या कैश नहीं है, लेकिन 1 घंटे बाद 1 करोड़ लोन डाल दिया उसने अकाउंट में, कैश नहीं है उसमें, 1 करोड़ का लोन चढ़ा दिया आपके नाम पर, प्रॉपर्टी उसके पास चली गई, 1 करोड़ का लोन आ गया, वो फिर लोन अकाउंट से निकाल करके डिजिट आपके सेविंग अकाउंट में डाल देंगे। अब आप उन डिजिट्स को लेने गए तो आपको नोट मिला, रुपया नहीं मिला। अब हमें सिद्ध कर देते हैं कि भाई तुमने हमको लोन तो स्वीकृत किया, लेकिन रुपए देने का अनुबंध है, रुपया आपने दिया नहीं, आपने दिए बैंक नोट, और उन नोटों में 6600 में 1 रुपया आ गया। हमने जो लौटाया वो रुपया लौटाया, हमने तो मेहनत करके लौटाया, और हमने जो लौटाया, जो जमा किया, उसमें लिखा हुआ अगर रिजर्व बैंक नहीं, मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता, तो हमने तो रुपया दिया, वो तो रुपये में मानी जाएगी हमारा। तो इसलिए 10 लाख का लोन 200 रुपये में वो चुकता हो जाता है, जिसने भी एक किस्त जमा कर रखी है, उसकी बाकी लोन की जिम्मेदारी हमारी जनता सरकार ने हाँ, ये लगभग हमारा एक आवेदन जाता है, जनता सरकार मोर्चा बना कर देता है उसको, जो उधार करता है, उसकी डिटेल आती है लोन की, कब लिया, कैसे लिया, कितना जमा कर दिया, कितना बकाया है, वो सब आती है। तो वहाँ से उसके नाम से एक आवेदन बन के जाता है, वो उसको पोस्ट करता है बैंक को, जिलाधिकारी को जाता है, तहसील को जाता है, 6 लोगों को जाता है, आरबीआई तक भी जाता है। आरबीआई, हाँ, एक आरबीआई को जाता है। मतलब ये है इसमें जी, ये जो महंगाई है ना पूरी, इन्फ्लेशन, और जो अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है बच्चों को इकोनॉमिक्स में, ये सारी की सारी फ्रॉड है, सारी की सारी। एक्चुअल क्या है उससे ना वो 6600 गुना का जो उन्हें बता रहे ना, 6600 गुना की उन्होंने अवमूल्यन कर दिया रुपए का बैंक नोट में। आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला गया, जस्टिस ए के पंता 3 खंडपीठ बनी 2016 में, तो सुप्रीम कोर्ट की भी समझ में नहीं आया, क्योंकि पहली बार कोई इस विषय पर बात कर रहा है। ठीक है, तो उनके सामने हमने 3 रुपए रख दिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने खंडपीठ में। एक रख दिया 1940 का, भारत का रुपया 1940, उस पर लिखा हुआ है 1 रुपी इंडिया। ठीक है, उसमें जो है 50% चांदी है और 50% उसमें मिलावट है, वो रख दिया। एक हमने रखा 1890 का रुपया, वो भी 1 रुपी इंडिया, उसमें 92% चांदी है और 8% की मिलावट है निकिल की उसकी। और एक रख दिया ये कागज का रुपया, और एक ये गिलेट का निकिल का जो आता है। मगर सर आप इसमें सिर्फ इतना बता दो कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। एक जो 1890 का जो 92 का जो रुपया है, उसमें आज भी मार्केट में जो है 100 किलो गेहूँ मिलता है,
आज भी 1 रुपए में। और ये जो 1940 का भारत का रुपया है, इसमें आज भी 50 किलो के वो मिलते हैं मार्केट में। और ये जो आपका कागज का रखा है और ये जो गिलेट का रखा है, इसमें मिलती नहीं 1 रुपए में टॉफी भी। हाँ, तो मैं क्या मानूं? अगर चारों ही 1 रुपया है तो इनकी परचेज बराबर होनी चाहिए, भारत के ही है, वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन तो वो जो है चक्कर में पड़ गए। नेचुरल पड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा रोक के कि तुम इसको रोक दे भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो मान्य, इसको बंद कर दे, मान कुछ इसको बोलना, इसको बंद कर दे।